ये बनारस की दक्षिणी सीट है। यूपी में बीजेपी का सबसे मजबूत किला। 33 सालों से इस सीट पर बीजेपी को कोई नहीं हिला पाया। उस वाराणसी साउथ पर क्या सोचता है वोटर? 2022 के चुनाव में बीजेपी को मिलेगी जीत या फिर अखिलेश यादव की नैया होगी पार या कांग्रेस करेगी कोई बड़ा बदलाव? न्यूज 24 ये जानने पहुंचा वाराणसी में बसने वाले मिनी बंगाल में। हम इस समय पहुंच चुके हैं बाबा विश्वनाथ के नगरी बनारस और बनारस के बंगाली टोला में। इसे मिनी कोलकाता के लिए जाना जाता है और यहाँ पे कह सकते हैं कि सारा परिवेश जिस तरह से देखे कि पूरा बंगाली कल्चर है और हमें लग रहा है कि हम इस समय बनारस में नहीं कोलकाता में है। और इस बार यहाँ के बंगाली क्या सोच रहे हैं 2022 में किसकी सरकार होगी, ये जानने के लिए हम यहाँ पे हमारे साथ में काफी लोग हैं। हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। और वाकई देखे कहीं ना कहीं बंगाल की तरफ से जिस तरह से चाय है, चाय पे चर्चा हो रही है। वाकई कहे कि नजारा लग रहा है कि इस समय हम कोलकाता में है। दादा क्या लग रहा है कि कोलकाता में तो नहीं खाने को खेला होवे ना ना खेला होवे ना वो ममता दीदी स्वप्न सब बेकार जावे। एटा बंगाल ना है। बंगाल अगर होता तो अब खेला होता, लेकिन इस बार खेला उल्टा होगा। यहाँ मोदी जी का सरकार पूर्ण बहुमत से आएगा। हाँ, थोड़ा सा 19-20 कम में होगा, लेकिन सरकार जोगी जी मोदी जी का ही होगा। कौन चीज का हमके फैसिलिटी डेला नमा डंडा रोटी सब चल गए। घाट किनारे का आराम से बैठ भी नहीं सकते इस समय। तो क्या अखिलेश की साइकिल चलेगी? अखिलेश की साइकिल तो चलनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, कह रहे हैं कि विकास है बनारस, कहीं ना कहीं बनारस कॉरिडोर है, बाबा का विश्वनाथ का मंदिर को दिखा के जब बढ़ेंगे। लेकिन बनारस की जनता के लिए क्या किए हैं? बनारस की जनता के लिए क्या किए हैं? क्या लग रहा है कि योगी और मोदी जी का जादू कम होगा? जादू उनका कम हो रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। इस बार कम उनको समझ में आएगा, इस बार समझ में आएगा। हवा का रुख क्या है कि टक्कर है? टक्कर की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमको लग रहा है कि हवा उनका इस बार थोड़ा बिगड़ेगा। लग रहा है कि इस बार 22 का बड़ा टक्कर है एकदम। क्या कह रहा है बनारस का मिजाज? बनारस का मिजाज तो यही कह रहा है कि फिर भाजपा ही होगा, ये गारंटी है। आप कहीं लिख लीजिए, भाजपा। तो क्या लग रहा लोग कहते हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि नहीं हमारे यादव भाई, हमारे जो आदमी तो प्रचार रखेंगे ना, अपना अपना विचार रखेंगे, ये बात है। और लोग रखते हैं, मगर विकास के लिए कभी कोई इतना किया नहीं किया, रिकॉर्ड है। कुछ आपके समुदाय के जो लोग हैं कहते हैं कि नहीं योगी और मोदी तो हमारे समुदाय से मतलब नहीं है। हम अपने से मतलब रखते हैं, हम अपने को जानते हैं। जो सही है तो बोलिए, नहीं ये सही है तो धीरे से हट जाइए यहाँ से। मेरा कहना है कि हम लोग जो है कि टूरिस्ट स्टेट से जुड़े हुए थे। इवन 5 साल में टूरिस्ट स्टेट का कहानी खत्म हो गया, तो हम लोग तो उससे प्रेरित है। तो मैं यही चाहूंगा कि विकास अगर हुआ है तो भाई लग रहा परिवर्तन होना चाहिए। अखिलेश आएंगे तो बेहतर करेंगे इनसे। कोशिश तो यही होना चाहिए कि अगर मेजोरिटी में 1 साइडेड अगर वोट होता है तो उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं होता है, तो विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। युवा कहीं ना कहीं नाराज हमको दिख रहे हैं, कहीं नहीं रोजगार की बात नहीं हो रही है, नौकरी की बात नहीं हो रही है। तो क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं बनारस की? देखिए, रोने वाले का आदत है रोना ही। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जितनी नौकरियां मिल गई है उतनी आज तक कोई की सरकार नहीं दे पाई है। 22 में हमारे समझ से कोई पूर्ण बहुमत में नहीं आएगा। मिली जुली खिचड़ी सरकार बननी है। उसका कारण है कि इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई ये मुख्य मुद्दा होगा। दीदी भी आ रही है बंगाल से यहाँ पे, ममता बनर्जी, सपा का समर्थन करने के लिए। दीदी के साथ में क्या खेला हो जाएगा? दीदी 2024 की तैयारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है मुख्य रूप से समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी थोड़ा सा गेन कर रही है। दक्षिणी बनारस वो सीट है जहां से मौजूदा विधायक नीलकंठ तिवारी योगी सरकार में मंत्री हैं। अब मंत्री के कामकाज से बनारस के इस इलाके के लोग कितना संतुष्ट हैं, ये सवाल भी हमने बंगाली टोला के लोगों से पूछा। क्या लग रहा है यहाँ के, क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार? बंगाली टोला क्या सोच रहा है बनारस? भी बनारस के लोग हैं काफी बुद्धिमान है, बहुत सोचते हैं। और जो भी विकास की स्थिति पर देख रहे हैं, जो भी विकास हो रहा है, और बनारस क्या पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने की कोई पूरी उम्मीद है। हम लोग बिजनेसमैन है, हमारा भी गेस्ट हाउस था, बंद हो गया 3 साल से। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। रोजगार तो हम है ही नहीं। टूरिस्ट बेस पे हम लोग थे, हम लोग टूरिस्ट हम लोग खत्म हो गया। अब बात महंगाई क्या है, महंगाई तो बहुत बुरा है कि इस समय गैस, जो गरीब आदमी का गैस का कीमत बढ़ा गया 1000 रुपये। इसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं, विकास हावी होगा या महंगाई? हमें तो योगी या ना मोदी, हमें चाहिए थोड़ा महंगाई और सबका कम चाहिए कि आदमी सब पे डिपेंड हो, जो गरीब आदमी भी जी सके। अमीर आदमी तो जी रहे हैं, गरीब आदमी जी नहीं पा रहे हैं। मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, 24 में मोदी जी आएंगे
और 22 में आपका योगी जी आएंगे, उसके अलावा कोई का किसी के चारा नहीं है। लग रहा है लोग कह रहे हैं नहीं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़वे करेगी, महंगाई के 70 साल नहीं बढ़े थे, सब महंगाई बढ़ी थी, लेकिन इस समय जो महंगाई है जो है उस लिमिट से कम ही है। आप इसमें पेट्रोल में उठाइए या इसमें उठाइए, जो भी उठाइए सब में आपका लिमिट है। लोग कहते हैं कि पत्थरों से विकास नहीं होता है, विकास आदमी व्यक्तित्व को होना चाहिए, विकास रोजगार से होना चाहिए। अगर आपका प्रति व्यक्ति, अगर आपकी औसत आयु बढ़ेगी तो आपका परिवार विकसित होगा, परिवार विकसित होगा तो आपका मोहल्ला विकसित होगा, एरिया होगा और समाज होगा। तो सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता पर हमें ध्यान देना है। क्या लग रहा है मूलभूत क्या होना वाला, ये मुद्दा क्या रहेगा 22 में, क्या मुद्दा होने वाला हम है? सारे लोग निराश हैं इस गवर्नमेंट से, और हमारे वर्तमान में जहां आप खड़े हैं वहां पर तमाम मंत्रीगण हैं, जो उन्होंने कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इनका काम टोटल फेल हो रहा है। आप कहीं भी जाकर उनसे पूछ लीजिए कि उनका कार्य क्या हुआ है। कह रहे थे लोग कि नहीं सिर्फ गलियों में क्या हुआ, पत्थर बदल दिया गया, तो पत्थर से क्या लोगों का रोजगार चल पाएगा, पेट पे बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। 1 मिनट बता रहा हूँ। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का ये है कि आज भी विकास के मानक में हमारा नाली, खड़ंजा, पुलिया ही है, पत्थर ही है। आप एक छोटी 24 घंटे बिजली आ रही है, पहले 24 घंटे नहीं आती थी। यहाँ आप आज से 2017 से पहले अगर आप यहाँ सर्वे करते तो इन्वर्टर की दुकानें बहुत थी, बैटरी की दुकानें बहुत थी। क्या मैं जानना चाहता हूँ, बिजली 24 घंटे मिलने से विकास नहीं होता है? होता है। हमारी आपकी सोच बदल गई, मेरा आपका कॉन्फिडेंस बदल गया। क्या माने हम 22 का लहर या हवा का रुख किधर बहेगा? देखिए, 100% हवा नहीं, आंधी बहेगी। आंधियां मगरूर दरख्तों को उड़ा ले जाएंगी और रह जाएंगी और डालियां जो योगी के सामने प्यार से झुक जाएंगी। क्या माने हम इस बार नहीं, साइकिल की तेज गति चलेगी? आप तो नहीं गति नहीं चलेगी, हवा का रुख, बदलाव सब नजर आएगा। नहीं तो किधर बहेगा? कानून वापस नहीं होता, एमएसपी पे बिल नहीं बनती, सब घटेगा। जनवरी आने दीजिए, घटेगा क्या? जिस तरह से सबसे बड़ा चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग जो इंसान है ना, हम लोग को भूलने की क्षमता बहुत ज्यादा है। हम लोग पैदा ही होते हैं भूलने को लेकर। क्या लग रहा है कि इस बार लोग विकास भूल जाएंगे, महंगाई की याद रहेगी? जैसा प्रलोभन सरकार देगी जनवरी में, जनवरी फरवरी है ना, जनवरी फरवरी है ना, सरकार प्रलोभन देगी, जनता समझेंगी। इस समय उनको प्याज का दाम भी नहीं लगता है, गैस का 955 रुपया भी नहीं लगता है। महंगाई तो हुआ है, तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ेगा सर। कुछ पाने के लिए, जैसे अभी आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो महंगाई तो आता है, ये समझ में आता है कि बच्चा बहुत खर्चा। जब जिस दिन बच्चा आपको नौकरी पा जाता है तो जब रिटर्न मिलने लगता है, लाख रुपए महीना आता है, तब वो सब भूल जाता है आदमी। तो इसलिए अभी आपको महंगाई समझ में आती है, लेकिन हम तो देखिए कट्टर समर्थक हैं सपा के, लेकिन विकास को देख करके भाई हम लोग तो अभी सोचे भी नहीं थे कभी इतना निचले स्तर पर जितना योगी जी, मोदी जी कर रहे हैं, कभी इतना कोई सोचा ही नहीं था। यूं तो बनारस पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मगर समाजवादी पार्टी करिश्मे की आस में है। विकास वर्सेस महंगाई की इस लड़ाई में यूपी किसे चुनेगा, ये भी जरा सुनिए। योगी खुद स्ट्रॉन्ग है, आज बारे स्ट्रॉन्ग होके आ रहा है। अखिलेश तो दादा कह रहे हैं कि नहीं, हम तमाम विरोधी पार्टियों को ले लेंगे, और दीदी भी आ रही हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। कोई भी आ जाए हिला नहीं सकते। दीदी का क्या असर चलेगा यहाँ पे? कुछ नहीं, दीदी का तो -0 है। दीदी तो बंगाल में खेला कर दी, तो वो एक्चुअली क्षेत्रीय पार्टी है ना, तो वहां पर जो गणित है वो जानती हैं, बस उस गणित से वो जीते हैं, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे दीदी का कोई जलवा नहीं चला, कोई जलवा नहीं चला दीदी का। अगले महीना दीदी भी आ रही हैं, बनारस के बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, और उसके बाद समाजवादी पार्टी भी पूरी विरोधी पार्टियों के एक साथ में है, और उधर मोदी जी और योगी जी। तो किसका जादू चलेगा, हवा का रुख किधर रहेगा? 2022 में योगी जी आ रहे हैं, 350+ है, सबका साथ सबका विकास है, नहीं पड़ने वाला है, कोई भी आ जाए। क्या लग रहा है दादा, ये फिर से आ रहे हैं योगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता भी समझ चुकी है, भय मुक्त है समाज, कोई प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। जनता कुछ रुष्ट है, मगर मोदी जी संतुष्ट नहीं है। ये लोग खाली पार्टी वाले अपना दबाव, खाली बात खाली दबाने के लिए ये लोग खाली पार्टी का चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है फिर वापस अखिलेश? देखिए, ये पार्टी का चर्चा ये लोग खाली करते हैं। आप अपने पार्टी का भी, आप अपने पार्टी का निंदा सुन सकेंगे नहीं? आप अपने पार्टी का निंदा नहीं सुन सकेंगे क्या? नहीं सुन सकेंगे। क्या लग रहा है, ये मिनी कोलकाता है, समय चक्र है, किसके ऊपर कब घूम जाएगा कोई बता नहीं सकता। परिवर्तन होगा, यहाँ परिवर्तन होगा। जनता सबको चेक किया है। मोदी जी ना योगी जी, किसके ऊपर चेहरे पे होगा? देखिए, मोदी जी के चेहरे पे हमेशा चुनाव होता है, और प्रदेश में हमें एक ईमानदार, सन्यासी और सच्चा भक्त मिला है भोले का, योगी जी,
जिसका हम लोग हमेशा समर्थन करेंगे। बंगाल खेला हमार पूरे खदेड़ा होबे तो किसको खदेड़ेंगे? लग रहा बंगाल की तरह यहाँ समय असली बोले जाबे कुन्ना। क्या खेला होगा? हाँ एकदम बिल्कुल होगा, खेला तो होना ही है, अच्छी तरह से होगा खेला, और जो खेला होगा पूरा भारत देखेगा क्या खेला होगा। क्या हम माने बनारस के जो यहाँ बंगाली कल्चर है किसकी तरफ है? हवा बंगाली कल्चर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस बार पिछले बार जैसे ब्लिंक कर गए थे, इस बार युद्ध है, ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही युद्ध है और बाकी सब बेकार है। क्या कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? कमल तो खिलबे करेगा, इसमें तो दो राय नहीं है। योगी जी फिर दोबारा रिपीट होगा, कमल खिलेगा, और क्या बताए। क्या लग रहा है? दादा हमें बोलना चाहेंगे, जितनी भी बातें हैं सब मिथ्या हैं और यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष को कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं। वो आईसीयू में सांस ले रही है और आने वाली स्थिति में बहुत जम करके योगी जी और मोदी जी के बनारस में रहेगा। और हम आपको ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम बनारस को हमारी कर्मभूमि रही है। ये देवनाथपुरा मिनी कलकत्ता है और हम लोग इस बार कमल का फूल बहुत जोर शोर से खिलाएंगे। हाँ, साइकिल तो अखिलेश करेंगे। देखिए साइकिल ये सब पंचर हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि देश रहेगा तो हम लोग रहेंगे। इन लोग देश को बेचना चाहता है, मोदी जी तो कंपनी को बेच रहा है। बनारस के सभी 8 सीटें बीजेपी के लिए काफी मायने रखती हैं। इसीलिए पीएम मोदी लगातार काशी के दौरे कर रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि पिछली बार की तरह ही 8 सीट इस बार उनकी ही झोली में आएगी। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 वाराणसी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।